जय हिंद साथियों। आज 26 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस। देखो, यह दिवस गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न का टेस्ट लूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। और मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि हमारे कल के टेस्ट के जो विनर थे वो कौन थे। साथियों, विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? 24 अगस्त को मनाया गया। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। भारतीय अंगदान दिवस 1 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय जेवलिन अर्थात राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अर्थात साथियों नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया? 7 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व स्टील पेन दिवस 11 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो 12 अगस्त को मनाया गया साथियों विश्व हाथी दिवस। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? 21 अगस्त को साथियों। और सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को। साथियों, ये था अब तक के मनाए गए इस महीने के महत्वपूर्ण डे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ग्रीस का पुरस्कार है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार। साथियों, किस देश का है? ग्रीस का। अब साथियों, ग्रीस के राष्ट्रपति जिन्होंने यह पुरस्कार दिया है उनका नाम क्या है? द केतेरीना साकेलारोपालू। क्या नाम है? केतेरीना साकेलारोपोलू ग्रीस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है साथियों। अब कुछ और भी पुरस्कार है भिन्न भिन्न देशों के महत्वपूर्ण, जैसे कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एडजक ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर और जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथियों, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द क्राउन बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ एडजक ईगल मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जॉर्ज क्रॉस ब्रिटेन का है। द लीजियन डी ऑनर ये फ्रांस का है। और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो जापान का साथियों। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो साथियों, इंदौर को मिला है पहला स्थान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। अब इंदौर को मिला है तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है। साथियों, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, याद रखना, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा और उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले जो हमारे प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। और साथियों, जो कल के टेस्ट के विनर थे उनके बारे में बताऊंगा कि वो विनर कौन थे आज। देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है।
साथियों सांची का स्तूप जो है ये किस रिवर के किनारे है, ये बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। लोकरंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर है आपका नर्मदा नदी के किनारे। साथियों कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, जिसका निर्माण करता है चंदेल राजा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है, जिसका निर्माण करता कौन है, राजा मानसिंह तोमर। 64 योगिनी मंदिर साथियों खजुराहो में है, जिसका निर्माण करता चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, और ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक उपकरण विकसित किया है। साथियों जर्मनी ने यह किया है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक उपकरण विकसित। साथियों देखो ये उपकरण, साथियों देखो यह डिवाइस लगाया कहाँ गया है, तो यह डिवाइस लगाया गया साथियों भारत में। देखो यह डिवाइस को पहली बार भारत में लगाया गया है और पुणे में दृष्टि बाधित लोगों को दिया गया है। देखो दृष्टि बाधित लोग भी निशानेबाजी के खेल में अपना हाथ आजमा सकते हैं, इसलिए साथियों यह लॉन्च किया गया है दृष्टि बाधित लोगों के लिए। अब साथियों देखो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में खेला गया, तो ये खेला गया जर्मनी में। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश में खेला गया, तो जर्मनी में खेला गया हॉकी वर्ल्ड कप 2023 साथियों। अब देखो ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। सिग्रिड रेखा भी आपका साथियों जर्मनी और फ्रांस के बीच है, सिग्रिड रेखा साथियों। देखो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेडक्लिफ रेखा किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। साथियों मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है, और 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा साथियों अगला प्रश्न आपका है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है, तो अस्मिता महिला लीग साथियों खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम है, और केंद्रीय युवा मामले मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके नामों को बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है साथियों, तो 88.77 मीटर साथियों दूरी के लिए नीरज चोपड़ा ने साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। अब पेरिस ओलंपिक साथियों, तो पेरिस कहाँ है साथियों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, एलिजाबेथ बोर्न, जो फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो। साथियों यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में साथियों। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, और वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन जो होता है प्रत्येक वर्ष होता है भारत और फ्रांस के बीच साथियों। अगला प्रश्न आपका है, वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के कजान में आयोजित किया जाएगा साथियों, तो रूस के कजान में साथियों आयोजित होगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साथियों 2024 वाला। कहाँ होगा, तो रूस के कजान में। अब देखो साथियों रूस के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन साथियों जो अभी आपका 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है उसमें साथियों वो नहीं जा पाए हैं। कारण क्या है साथियों नहीं जाने का, तो उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में युद्ध अपराध के लिए साथियों उनके लिए वारंट जारी किया गया था। इसी कारण साथियों वो नहीं जा पा रहे हैं, और उन्होंने घोषणा किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, कजान में होगा। कजान कहाँ है, तो रूस में साथियों। अब देखो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साथियों अगर मैं पूछूं कि ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन है संस्थापक देश, और साउथ अफ्रीका जो आपका है ये ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, 2010 में साथियों साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है साथियों, और मोदी जी भी यहाँ गए हुए हैं। तो देखो साथियों 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रूस के
येकतेरिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस के येकतेरिनबर्ग में। 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक क्यों बोला गया इसको? ब्रिक्स क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि साथियों उस समय ब्रिक्स में मात्र और मात्र 4 मेंबर थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, इसलिए उसको क्या बोला गया था? ब्रिक। अब क्या बोला जा रहा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जून 2009 को हुई थी। और ब्रिक्स में वर्तमान में 6 मेंबर हैं, तो उसको भी देखते हैं। ब्राजील है साथियों, तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा। रसिया है, तो रसिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है साथियों, रूस के राष्ट्रपति। इंडिया के पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा साथियों। अब देखो साथियों, 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश जो साथी होंगे इसमें शामिल हो जाएंगे। वो 6 नए देश कौन से होंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। और इसी के साथ ब्रिक्स में जो कुल सदस्य की संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 5 अभी है, 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 साथियों। अब साथियों रूस के कजान में होगा साथियों 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूस की है। और रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो क्रेमलिन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। साथियों रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे लंबा नदी का मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ है? रूस में है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। साथियों डाइट, किस देश के संसद का नाम है? डाइट। देखो कैस्पियन सागर झील जो साथियों आपका है ये सबसे बड़ी झील है और ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और रूस में फैला हुआ है। रूस में एक झील है ओनेगा झील। ओनेगा झील कहाँ पर है? रूस में साथियों। कहाँ पर है? रूस में। अब अगला प्रश्न आपका है, शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है साथियों? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने साथियों जीता है, जो नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और इन्होंने ही जीता है साथियों विश्व शतरंज कप साथियों, FIDE वर्ल्ड कप साथियों। और उपविजेता कौन थे? तो आर प्रज्ञानंदा थे उपविजेता साथियों। कौन थे उपविजेता? तो आर प्रज्ञानंदा थे उपविजेता। साथियों देखो मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और FIDE साथियों वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, तो FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। साथियों आपको बताना है FIDE की स्थापना कब हुई, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंदौर में साथियों। कहाँ हुआ है? इंदौर में। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में साथियों। अब मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क अर्थात वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो मध्य प्रदेश में है। पन्ना बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ रिजर्व साथियों मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में भी है। संजय डुबरी बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में साथियों। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कंदरिया महादेव मंदिर साथियों खुजराहो में स्थित है, जिसका निर्माण करता है चंदेल वंश के शासक साथियों। मृगनैनी महल ग्वालियर में है और इसका निर्माण करता है राजा मानसिंह तोमर। 64 योगिनी मंदिर खुजराहो में है, जिसका निर्माण करता है चंदेल वंश के शासक साथियों। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है और जिसका निर्माण कौन किया है? तो चंदेल राजाओं ने साथियों इसका निर्माण किया है। और ये सारे मध्य प्रदेश के विभिन्न भिन्न शहरों में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है साथियों? तो पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब है प्रथम स्थान पर। अब पंजाब है प्रथम स्थान पर साथियों। सबसे निचले स्थान पर कौन है? बिहार। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़।
पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? तो हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह भी 4 राज्यों में है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। रंजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील कहाँ है? तो पंजाब में है साथियों। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा गया है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा गया है साथियों। 5 नदियों की भूमि किसे बोला गया है? पंजाब को बोला गया है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी साथियों मिलकर पंजाब का निर्माण किया है, इसलिए पंजाब को बोला गया है 5 नदियों की भूमि। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है और अमृतसर को बोला गया है स्वर्ण मंदिरों का शहर। पंजाब को बोला गया है भारत की रोटी की कटोरी और बगीचों का शहर बोला गया है पंजाब के कपूरथला को साथियों। देखो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था और जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। साथियों, पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा और डफ जो है ये पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था। उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे प्रथम विजेता है उनका नाम है स्मृति कुमारी साथियों। क्या नाम है? स्मृति कुमारी। और वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे हमारे? नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो द कश्मीर फाइल्स ने जीता है। दूसरा प्रश्न हमारा था किस राज्य ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत की है? तो केरल ने की है साथियों। दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। चौथा प्रश्न था गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और 5वां था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर है। कौन है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर साथियों। और साथियों, मैं अभी आपसे फिर 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले सही विजेता होंगे, प्रथम विजेता होंगे, उन्हें 20 रुपीज की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर की जाएगी। और वो 5 प्रश्न हमारे कौन कौन से वो भी देखते हैं, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो पहला प्रश्न हमारा है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? दूसरा है द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तीसरा है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? चौथा है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? और 5वां है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? देश का नाम बताना है किस देश में होगा। इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।